जब मन में कुछ ठान लिया, कुछ करने की उमंग हो और जील और जज्बा हो, तो मुझे नहीं लगता है कोई भी ऑब्स्टेकल या कोई भी मुश्किल रास्ते में आ सकती है। उसी का एक जीता जागता हमारे पास एक उदाहरण मौजूद है, यासिका मेहतानी। आज हम उन्हीं के साथ कुछ बातें डिस्कस करेंगे। वेलकम यासिका। Thank you. ओके यासिका, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। So, I'm Yashika Mehtani. I'm a 25 qualified chartered accountant, and I've recently cleared my CA final both groups in first attempt. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. While being paralyzed and on wheelchair, this was something that I don't want to be defined by it, but it is something that my journey is like getting appreciated by everybody. So I feel very honored that my journey is inspiring all the other CA aspirants too. Because when I had this accident, it was like impossible for me to study even, to start even studying. I was on the verge of like giving up. So ओके, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था आप सीए के कौन से स्टेज पर थे? I was preparing for my CA finals. ओके, उससे जस्ट पहले आपका इंटर क्लियर हो चुका था। हाँ जी, इंटरव्यू क्लियर हो गया था। मेरी आर्टिकलशिप के ना एग्जाम लीव स्टार्ट हो गई थी। सो आई वाज ट्रैवलिंग टू जयपुर विद माय फैमिली एंड देन और ये कौन से ईयर की बात है यासिका, कौन से ईयर की बात है? ये दिसंबर 2021 की बात है। ओके, फिर आपको कितना टाइम बेड रेस्ट पे रहना पड़ा था उसके बाद? उसके बाद मेरे को मतलब मैंने क्या किया था, देखो स्टार्टिंग में तो जैसे सर्जरी हुई थी तो उस टाइम तो 1-1.5 महीने का बेड रेस्ट था ही। उसके बाद मैंने अपनी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करी थी। उसमें वो लोग मतलब एक्सरसाइजेस वगैरह कराते थे, बट देन आई हैव हर्ड अबाउट सम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स। तो मैंने वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करी थी। तो उसके लिए जैसे कि बेड पे लेटना पड़ता था उसको, ताकि वो ट्रीटमेंट अच्छे से काम बिल्कुल। करे। तो उसके लिए मैंने मतलब टाइम कम से कम लाइक about around 1.5-2 years I was like doing that treatment. So वो but यासिका, मैं समझ सकता हूँ। आई थिंक अगर सीए की जर्नी में आप इतना क्लोज आ जाएं और उसके बाद में 1 से 2 साल का ब्रेक हो जाए तो आई थिंक माइंड वापस से मेकअप करना भी बहुत डिफिकल्ट है। उस समय आपके मन में क्या चल रहा था जब आप बेड पे थे 1 से 2 साल और आपको लगा था कि मुझे सीए करनी ही करनी है? Actually the thing is that जब मेरा वो एक्सीडेंट हुआ था, I lost my mother in that accident. ओह सो सॉरी। उनकी लास्ट विश थे कि भाई उनके दोनों बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने। तो वो मतलब मेरे को था अंदर से कि भाई ये सिर्फ मेरा गोल नहीं है, उनका भी गोल था कि भाई वो अपने बच्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना हुआ देखना चाहते थे। सो इसलिए मेरे अंदर वो चीज़ थी कि भाई कुछ भी हो जाए सीए तो बन के रहना है। यस, ये मैं हमेशा कहता हूँ। मैं स्टूडेंट से बहुत कनेक्टेड हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ एक चीज दिल में आप उतार लो, मुझे सीए तो बनना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। वो एक ना जिद्दी वाला जो होता है ना कि भाई आपको मतलब जिद रखनी है अपने दिल में कि भाई करना है तो बस करना है। बिल्कुल, मुझे लगता है आप ओनली सीए स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल नहीं है, मुझे लगता है आप हर उस पर्सन के लिए रोल मॉडल है जो कहीं पे बीच में जर्नी में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आ जाता है, कुछ भी मिस हैपनिंग होती है या सिचुएशन उसके हिसाब से नहीं चलती है तो लोग गिव अप कर देते हैं। तो मुझे लगता है आप तो रोल मॉडल है उन सबके लिए। एक्चुअली ये मेरे को ना मतलब जब ये जैसे आप कह रहे हो कि भाई जब चैलेंजेस आते हैं हम गिव अप कर देते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि भाई मेरे को बहुत बार लगता था कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, मैं कैसे करूँगी, मम्मी नहीं है, मैं कैसे फाइनल की तैयारी करूँ। अब मतलब गिव अप करने का क्योंकि वो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन लगता है बिल्कुल। rather than to that face that challenge, अपने डर से सामना करना, उन सब स्ट्रगल्स को मतलब खुद एक्सपीरियंस करना, उनको मतलब फेस करना वो डिफिकल्ट पार्ट होता है और गिव अप करना सबसे ज्यादा आसान ऑप्शन लगता है। बिल्कुल। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि भाई मैं को मतलब समझ नहीं आता था कि मैं आगे क्या करूं, कैसे प्रोसीड करूं, कैसे पढ़ाई करूं। इवन मैं यहाँ तक सोचती थी कि भाई व्हील चेयर पे मैं 3 घंटे एग्जाम पेपर दे भी पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, ये थॉट्स भी आते थे। एंड वैसे ही सीए फाइनल का सिलेबस बहुत वास्ट है, सो मैं कवर कर पाऊंगी। तो मतलब खुद को वो डाउट वाला जो एक फेज होता है ना कि भाई हम क्वेश्चंस करते हैं खुद पे। बिल्कुल। बट मन में यही चीज थी कि मेरे को सीए बनना है। मुझे एक चीज और बहुत अच्छी लगी कि आप अपने फेस पे इतना अच्छा स्माइल और कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखे हुए। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ से लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि लाइफ में कुछ भी हो जाए हमारी जर्नी मूव ऑन होनी चाहिए, रुकना नहीं है, हमें हमारा बेस्ट जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो आप उसका एक रियल एग्जांपल है।
क्योंकि ना पता है मेरे को भी यही होता था कि जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे को डॉक्टर्स ने कहा कि दैट आई विल नॉट बी एबल टू वॉक। सो मैं वो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली ये रियलिटी एक्सेप्ट करना बिल्कुल आसान नहीं होता है, एग्री। और रोना भी बहुत आता था कि भाई मैं चल क्यों नहीं पा रही, एक पल में मैं चल रही थी, मतलब डांस मैंने देखा था आपका एक रील देखा था जस्ट थोड़े टाइम पहले, एक्सीडेंट के पहले का। तो आई थिंक मैं भी इमेजिन कर रहा था कि एक पर्सन के साथ एक ही दिन में कितना चेंज हो जाए, कैसे एक्सेप्ट करे, है ना। तो मेरे को मतलब एक्सेप्ट करना मेरे लिए रियलिटी सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। एंड मम्मी का भी मेरे को सबसे ज़्यादा लगता था कि भाई वो अब नहीं है मेरे साथ, जब मेरे को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मेरे लिए मतलब स्टार्टिंग में ये बहुत डिफिकल्ट रहा है मेरे लिए। मैंने खुद को टाइम दिया, खुद को अपनी हेल्थ को भी हील होने दिया कि भाई मैं जब थोड़ा पढ़ने बैठने लगी तब मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी कि भाई जब थोड़ा मुझे Okay. लगा कि नाउ आई कैन बी एबल टू सिट एंड स्टडी, बट उस टाइम भी फिर मेरे को बेड सोर्स हो गए, तो मेरे को बैठने के लिए भी फिर मना कर दिया गया। बिल्कुल मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, आई थिंक वो कितना डिफिकल्ट होता है। तो मेरे को फिर ज्यादा देर बैठने के लिए भी लाइक वो सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि भाई आप ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। तो मेरे को फिर टर्न होकर पढ़ना था, टर्न होकर जैसे पढ़ती थी मैं अपना पूरा। सो या दैट वाज बहुत चैलेंजिंग था ये सब करना, फेस करना। ऐसे भी बहुत टाइम आता था कि भाई मेरे को ऐसा होता था कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रही। आपको उस समय जब आपके मन में ऐसा आता था कि मैं गिव अप कर दूं या शायद मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो ऐसा कौन था जो आपको मोटिवेट करता था? सो जिन्होंने सबसे ज्यादा जैसे रोल प्ले किया है वो मेरे फादर हैं, क्योंकि वही मेरे को मतलब हमेशा बोलते थे यशु घबराना, यशु तू चलेगी, यशु तू कर लेगी। सो ही इज मतलब सबसे ज़्यादा बिगेस्ट सपोर्टर मेरे पापा, क्योंकि वही मेरा पूरा स्टडीज़ का भी वही संभालते थे। मेरी बुक्स कौन सी चाहिए मेरे को, कब क्या चाहिए, तो वो संभालते थे। एंड माई ब्रदर, जिसने मतलब जब भी पेपर होता था तो मेरे फादर एंड माई ब्रदर दोनों मेरे को मतलब उस सेंटर पे लेके जाते थे, वहाँ खड़े रहते थे बाहर कि भाई यशु को कोई दिक्कत ना हो, कि भाई हम यहीं रहेंगे तो थोड़ा मतलब इजी रहेगा। एंड माई बेस्ट फ्रेंड देवयानी, मतलब वो तो मतलब ऐसा था कि एक जब हम होते ना कि भाई हम हार रहे या फिर हमें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है किसी से, तो कोई हो कि भाई जो हमारी बातें सुन ले और फिर हमें थोड़ा मतलब मोरल बूस्ट करे। एंड ऑल्सो लाइक आई हैव हैड द सपोर्ट ऑफ माई फ्रॉम माई ऑफिस, जहाँ से मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी है, वहाँ पे एक पार्टनर है, लाइक उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को मोटिवेट किया। बहुत अच्छी बात है। आई थिंक देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है अचानक से, वो मोमेंट किसी ने सोचा नहीं होता, वो क्रिएट हो जाता है, और जब आपको आपकी बॉडी के साथ ही आप कंट्रोल में नहीं है कि आप क्या कर पाएंगे या नहीं, तो मुझे लगता है इमोशनल सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है वहां पे। एंड ये भी होता है कि जब आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, जो आपको लाइक मिलते रहते हैं आपसे, तो उनका भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, हमेशा सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे एक चीज थी, देखो सपोर्ट, आउटर साइड सपोर्ट मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा मिला, मॉरल बूस्ट भी मिला, लेकिन जील और जज्बा आपका इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एटलीस्ट तब तक हम खुद से नहीं प्रिपेयर होंगे, खुद से हम नहीं बोल्ड बनेंगे। मुझे नहीं लगता है कितना भी लोग हमें मोटिवेट कर दे, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, अल्टीमेट आपका खुद का होना पड़ता है कि यस मुझे ये करना ही करना है। अच्छा, तो वो अंदर से नहीं आती ना चीज, तो आप कितना भी आपको मोटिवेशन मिल जाए, बट यही होता है कि भाई कई बार क्या होता है कि ना हमें कोई चीजें ना सामने वाले से सुनना होती है, तब हम उसको अप्लाई कर पाते हैं। बिल्कुल, कुछ चीजें होती है, यस डेफिनेटली हमें आइडिया नहीं होता है, सामने वाला जब एनकरेज करता है तो हमें लगता है यस हम कैपेबल है, हम कर लेंगे। वो जब सामने वाला हम पर विश्वास दिखाता है ना, तो और ज्यादा फिर मतलब थोड़ा खुद को भी अंदर से वो चीज आ जाती है। बिल्कुल। यासिका, मुझे लगता है आपकी जर्नी आई थिंक बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं आपको, फिजिकली भी मेंटली भी मुझे लगता है, लेकिन फिर भी आपने इसे पार किया, वो बहुत बड़ी बात है। अब अगला मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है यासिका ने? इसलिए अभी तो मैं अपनी जॉब देख रही हूँ कि भाई जहाँ पे मेरे को वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाए, ताकि मेरा हेल्थ भी मतलब मैं संभाल बैलेंस कर पाऊँ। So, अभी तो I'm like just searching for the jobs. डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत अच्छी अच्छी कंपनी से आपको ऑफर मिलेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो स्पिरिट है जो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर इंसानों में हम देख पाते हैं या ज्यादातर पर्सन कैरी करते हैं, वो स्पिरिट आपके अंदर दिख रही है। Thank you, it's mean a lot. जब है ना, जब आपकी जर्नी को सब अप्रिशिएट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि that जो भी आपने फेस किया है ना, that is worth it.
मुझे लगता है इसीलिए मेरा, जब मैंने आपके बारे में सुना था, मैं पहले आपको नहीं जानता था, जब आपकी जर्नी के बारे में मैंने सोशल मीडिया के थ्रू सुना तो मैंने कहा मुझे यासिका से कनेक्ट करना है, क्योंकि ये मैसेज मुझे लगता है सब तक पहुंचना चाहिए। अगर यासिका कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। Yes, definitely. आज ही मैंने ना एक लिंक्डइन पर भी पोस्ट करी थी that if I can, so can you. यस डेफिनेटली। ये सभी मतलब लाइक सभी मेरे सीए एक्सपीरियंस के क्योंकि अब जब से मेरा लाइक क्लियर हुआ है एंड लोगों को मेरी जर्नी पता चली है, तो आई बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम सीए एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम माय फ्रेंड्स आल्सो दैट दे आर गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम माय जर्नी। सो एक होता है ना कि लाइक जब सभी आपकी जर्नी को अप्रिशिएट करते हैं, उनको आप जर्नी से इंस्पिरेशन मिल रही है, सो इट्स लाइक कि अच्छा लगता है कि भाई जब आप, मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए हम हमारा जो मुश्किलें थी या ऑब्स्टिकल था उसे भूल भी जाते हम। हाँ, जब आपको इतना प्यार मिलता है ना, तो आप मतलब एक बस ग्रेटफुल लगता है कि भाई जो कुछ भी हुआ। पर यासिका मुझे लगता है आप डिजर्व भी करती है, जो आपको ये अप्रिशिएशन मिलता है आप सच में डिजर्व करती है। क्योंकि पता क्या, उस टाइम जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने भगवान जी से कुछ कहा, मतलब कई बार होता है ना कि भाई मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने क्या ऐसा करा था कि जो मेरे साथ ये सब चीजें हुई। तो हमें नहीं पता कि भाई भगवान जी ने हमारे लिए क्या प्लान की है। हम बस ट्रस्ट कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी कर सकते हैं कि जस्ट कीप गोइंग, कभी ना कभी तो हमारा टाइम भी आएगा। बिल्कुल, और यासिका ने प्रूव कर दिया। यस, अपना टाइम आएगा। बिल्कुल। और यासिका हम तो यही चाहते हैं फ्यूचर में भी आप बहुत सक्सेसफुल हो और आगे भी इसी तरीके से रोल मॉडल बने और बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन बने आप। थैंक यू, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि भाई मैं मतलब ऐसा करती रहूंगी भाई जिससे लोगों को बिल्कुल। मैं हेल्प भी कर पाऊँ, बिकॉज मेरे को मतलब काफी स्टूडेंट्स है जो कनेक्ट भी कर रहे हैं कि भाई कैसे उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए। सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू हेल्प एवरीवन दैट आई कैन डू। एंड मेरे को बस यही होता है कि भाई वो आप सबके पूरे होंगे, थोड़ा देर लग सकती है, बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है कि भाई लाइफ में चैलेंजेस आए, बट रुकना नहीं है। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात कही है आपने कि आगे पीछे हो सकता है, टाइम आगे पीछे हो सकता है, समय लग सकता है, लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है और आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं डिसिप्लिन वे में, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तो मुझे लगता है गोल अचीव होगा ही होगा। डेफिनेटली, इसलिए मतलब बस चलते रहो, अपना मतलब अपनी ड्यूटी करते रहो, अपनी पढ़ाई करते रहो। कोई नहीं, जैसे कई लोगों के क्लियर नहीं हो पाते हैं एग्जाम्स तो वो हार मान जाते हैं, ट्राई नहीं करते दोबारा, गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी सॉर्ट ऑफ बिल्कुल। बट इस मौके यही मोमेंट होता है कि भाई आपको चलते रहना है एंड अपनी एक प्रॉपर गाइडेंस भी होनी बहुत जरूरी रहती है इसमें, ताकि वो क्लियर मतलब कहाँ कमी रह रही है, क्या चीज है ऐसी जो वो नहीं कर पा रही है। बिल्कुल। सो मेरा बस ये है कि भाई अपना चलते रहो, सब ठीक हो ही जाएगा। एक यस डेफिनेटली यासिका। जब एक्सीडेंट होता था मेरे को भाई मैं क्वेश्चन करती थी कि भाई मेरे साथ क्यों हुआ, मैं कैसे करूंगी। मेरे को डर भी लगता था लाइक रिगार्डिंग माई फ्यूचर लाइफ की भाई मैं सब कैसे मैनेज करूंगी। तो उस टाइम पे सब यही कहते कि तेरे से जितना हो रहा है तू उतना कर, ज्यादा मत सोच, ज्यादा मत दिमाग, बिल्कुल। बस चलती रहे, अपना काम करते रहे, सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया अभी तक की अपनी जर्नी को। आई थिंक मुझे पता है मुश्किलें बहुत आई होंगी जब ऐसी सिचुएशन आई, लेकिन आपने हैंडल किया बहुत बोल्ड तरीके से, और हम ऐसे ही विश करते हैं आप लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट यासिका। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। आपके साथ मेरा ये एक छोटा सा डिस्कशन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। It's my honor to getting like interviewed by you. So मेरे को बहुत अच्छी लगा कि भाई आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू यासिका।